सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। एक टोंक से लाखों करोड़ों मुनिराज कैसे मोक्ष जा सकते हैं? एक स्थान पर एक एक बार एक साथ थोड़ी गए हम। असंख्यातों वर्षों का काल है। आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी के बीच में कुछ कम एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष हैं, यानी असंख्यात वर्ष हैं। ये तो बहुत कम गए। लाखों वर्षों में एक मुनिराज घटित होगा। अब लाख वर्ष पहले कोई एक महाराज गए, दूसरा 1,00,000 वर्ष के बाद गए। पूरा यदि औसत निकाला जाए तो जो करोड़ों की संख्या दी है वो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बीच में काफी अंतराल पड़ जाएगा। एक साथ नहीं गए हैं, अलग अलग समय में गए। नमोस्तु गुरुदेव। राग और मोह में क्या अंतर है? राग और मोह, राग एक पर्टिकुलर मोहिनी कर्म का एक अंश है। मोह एक संपूर्ण मोहिनी का नाम है, जिसमें मिथ्यात दर्शन मोहिनी भी आता है। मोह शब्द कहने से मिथ्यात भी आएगा, राग कहने से मिथ्यात नहीं आएगा, चारित्र मोहिनी आएगा। अंतर राग एक छोटा शब्द है, मोह एक सबको समाहित करने वाला शब्द। नमोस्तु गुरुदेव। निर्माण कांड में एक लाइन आती है, रावण के सुत आदि कुमार। इसका क्या मतलब है? इसके संबंध में दो मत हैं। एक मत है कि रावण का प्रथम पुत्र मेघनाथ था, इंद्रजीत जिसका नाम था। इसको ही आदि कुमार कहा है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि आदि कुमार नाम का कोई पुत्र अलग था, जो आदि कुमार ने रेवातट नदी के द्वार से मोक्ष प्राप्त किया। बहुत है तो मेघनाथ और इंद्रजीत का नाम ही, प्रथम पुत्र वही था, बड़ा पुत्र वही था। तो इंद्रजीत हमारे जैन दर्शन के अनुसार मुनि दीक्षा लेकर युद्ध के बीच में, जब ये युद्ध हुआ तो युद्ध के बीच में ही इंद्रजीत ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त किया। जैन दर्शन के अनुसार कुंभकर्ण आदि ये सब मुनि थे, मुनि बने, लेकिन बने सब युद्ध में ही हैं। युद्ध में जाकर के सबके लिए स्थितियां देख करके वैराग को प्राप्त हुए। कुंभकर्ण है, इंद्रजीत है आदि ये सब मोक्षगामी जीव हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जो अंतरंग तप होते हैं उनमें व्युत्सर्ग तप का क्या अर्थ होता है? विसर्ग का अर्थ होता है ममत्व को छोड़ना। ममत्व को उतनी देर के लिए जब विसर्ग कर रहा है तो वह समस्त प्रकार के शरीर से, परपत्यों से ममत्व भाव को छोड़ देना विसर्ग कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग गुरु से झूठ बोलते हैं, गलत कार्य करते हैं। ऊंचे पद पर होने के कारण मंच पर गुरु से आशीर्वाद भी मिल जाता है। ऐसे लोगों को क्या पाप लगता है? अभी कोई झूठ बोलने का अभिप्राय देखा जाता है। वो झूठ किस रूप में बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है। ये सब जितने पाप हैं प्रातःकाल प्रवचन में चल रहे हैं ना, उसका भाव क्या है, परिणाम क्या है, उस कारण से हानि लाभ क्या है, इन सब बातों पर विचार किया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म में गर्भ संस्कार क्या है और गर्भ संस्कार किस महीने में किए जाते हैं? उज्ज्वल जिनसेन स्वामी महाराज ने गर्भान्वय क्रियाएं लिखी हैं महापुराण के अंदर। उनमें 53 गर्भान्वय लगभग क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं में उन्होंने सारे संस्कार दिए। कौन से माह में क्या क्या संस्कार करना चाहिए, किस प्रकार के परिणाम करना चाहिए। गर्भान्वय क्रिया नाम का एक अध्याय है, उसको पढ़ लेना चाहिए, उसके अनुसार कर लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी 13वीं पर पुत्र की पगड़ी रस्म होती है, क्या उसमें भोजन दिया जा सकता है? पगड़ी रस्म के उपलक्ष्य में भोजन जो दिया जाता है वो ऐसे मौके पर नहीं दिया जाता है कि बाप तो मर गया और बेटा पगड़ी पर बैठ रहा है।
वह पगड़ी का भोजन नहीं है। उस प्रकार की स्थितियों को सामने लाने पर, क्योंकि वो गम के साथ हो रहा है और उसको तेरमा ही कहते हैं। पगड़ी की रस्म का जैनागम में कोई उल्लेख नहीं किया गया। 13वें और तीसरे के दिन जो भी क्रियाएं आप लोगों के बीच में चलती हैं, आगम में, शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं। 13वें दिन पगड़ी की रस्म होना चाहिए, शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं लिखा। इसलिए हमारे यहाँ तो 13वां लिखा है, उसके उपलक्ष्य में भोज आदि होते हैं, तो ये ठीक नहीं मानेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। किसी व्यक्ति ने मंदिर दर्शन का नियम ले रखा हो, वो आदमी कहीं बाहर जाए जहाँ दिगंबर जैन मंदिर ना हो और वहाँ श्वेतांबर मंदिर हो, तो क्या वह व्यक्ति श्वेतांबर मंदिर में दर्शन कर सकता है? हम ही जब अलग हो गया, व्यवस्थाएं अलग हो गई, तो क्यों मिलाने का प्रयास करते? जहाँ स्पष्ट ही उल्लेख है कि एक धागा भी जहाँ मूर्ति पर पड़ जाता है तो मूर्ति अपूजनीय हो जाती है दिगंबर धर्म के अनुसार। अकलंक स्वामी को जब मूर्ति को लांघने की बात कही, उन्होंने एक धागा डाल दिया था। तो जैन दर्शन जब सवस्त्र को गुरु ही नहीं मानता है, तो सवस्त अवस्था भगवान की कैसे हो सकती है? भगवान को सवस्त अवस्था मानना संभव ही नहीं। मुनि महाराज को भी सवस्त्र मानो फिर, तो ऐसा नहीं है। दिगंबर धर्म का जो सिद्धांत है, उसका स्पष्ट लिखा कि देव का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, वो जरूर उस पर ध्यान देना। नाम अकेले से कुछ नहीं होता, नाम के साथ वैसा भेष भी होना चाहिए। जी अस्त्र, वस्त्र, शस्त्र से जो रहित हैं, वही अरहंत और दिगंबर मुनि कहलाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म में श्री कृष्ण को किस रूप में देखा जाता है? क्या उनको नमस्कार कर सकते हैं? गाइड कर सकते हैं, निर्देशन दे सकते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को कोई पाबंदी नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति कुछ भी छीन लो आप, उसके पास 100 कलाएं होती हैं। कितनी भी चीजों को आप कितनी कर लीजिए। एकलव्य का अंगूठा छीन लिया द्रोणाचार्य ने, उसमें बाएं हाथ से चलाना शुरू कर दिया। दोनों हाथ के छीन लो तो पैर से चलाना शुरू कर दे, पैर भी छीन लो तो दांतों से भी चला सकता है। कलाकार की कोई वजह नहीं होती। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनके पास इतनी कलाएं होती हैं कि किसी एक चीज चले जाने से वो नहीं होते। श्री कृष्ण इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े नीतिज्ञ थे कि उनको सुदर्शन चक्र की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी बुद्धि रूपी चक्र से अपने पक्ष को जिता दिया। बड़ी सुदर्शन का बुद्धि चक्र तो था, और बुद्धि चक्र के माध्यम से महाभारत को किस किस प्रकार के मोड़ दिए, वो सब आप लोगों ने देखे होंगे। नमोस्तु गुरुदेव। समुद्घात किसे कहते हैं? समुद्घात का अर्थ है किसी विशेष प्रसंग कर आत्मा के प्रदेशों का शरीर के बाहर फैल जाना, फैल जाना। अब वो समुद्घात कई प्रकार का होता है। जब व्यक्ति कसाय करता है, तीव्र कसाय करती है, तो आत्मा अपने शरीर से दुगनी प्रमाण फैल जाती है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति 6 फुट का है, तो आत्मा के प्रदेश नीचे ऊपर 18 फीट फैल जाएंगे। ऐसे में मान लो 2 फुट है व्यक्ति का, तो वो जाकर के 6 फुट के आत्मा के प्रदेश पहुंच जाते हैं कसाय समुद्घात में, वेदना समुद्घात में। और समुद्घातों में विक्रियक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, आहारक समुद्घात, केवली समुद्घात। इन समुद्घातों में आत्मा अपने विवक्षित समुद्घात के अनुसार आत्मा फैल जाती है। इस शरीर को नहीं छोड़ेगी, आत्मा फैलती जाती है, उसको समुद्घात बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा स्वर्ग या नरक में कब और कैसे जाती है? पहली बात तो आत्मा जो जाती है 90 डिग्री से जाती है, या तो सीधी जाएगी या 90 डिग्री से एंगल बनाती है।
तो जिस समय नरक जाएगी तो नरक में भी उसी एंगल से जाएगी। मान लो नरकों में व्यक्ति जहां बैठा है वहीं से नरक जाएगा तो सीधा चला जाएगा। मान लीजिए नरक के उस कोने में जाना है तो पहले आत्मा उस कोने का एंगल बनाएगी फिर जाएगी। वो तो नरक स्वर्ग कहीं भी जाना है वह जो 90 डिग्री का एंगल है वो तो बनाना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई भी नहीं कर सकता। दूसरा क्या था? नमोस्तु गुरुदेव, जाति अंतर प्रकृति का क्या अर्थ है? जात्यंतर का अर्थ है ना इस जाति की है ना उस जाति की है, उसे जात्यंतर बोलते हैं। ना तो सम्यक्त है ना मिथ्यात है। सम्यक मिथ्यात से अनुरूप है। जैसे दधी गुणवत, दधी और गुड़ मिलाने के बाद अलग मादक तत्व आता है, वो दही में भी नहीं है गुड़ में भी नहीं है, तो ये कहलाती जात्यंतर। दो वस्तुएं जब मिलती हैं अपना स्वरूप छोड़ करके एक नए स्वरूप में जब प्रकट होती है उसे जात्यंतर बोलते हैं। जैसे अमृत धारा है तो ये जात्यंतर प्रकृति है, जात्यंतर है, क्योंकि ना तो वो पेपरमेंट है, पेपरमेंट का स्वभाव भी नहीं, लेकिन पेपरमेंट है, कपूर है, अजवाइन का फूल है, ये तीनों चीजें उसमें मिली हैं, लेकिन तीनों चीजों ने अपना स्वरूप छोड़ करके अमृत धारा का रूप ले लिया। अमृत धारा जब गर्मी चढ़ेगी तो अमृत धारा से शांत होगी, पेपरमेंट से नहीं होगी। तो इसी प्रकार से स्थिति बनती है तो जात्यंतर कहलाते। अपनी जाति को छोड़ करके अन्य स्वरूप प्रकट करना है जात्यंतर। नमोस्तु गुरुदेव, आहार के समय मोबाइल ले जाना चाहिए या नहीं? नहीं ले जाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल को ना तो आप धोते हो, पहले उसको सोला का करो, नहाओ, जैसे तुमने नहाया उसको भी नहाओ। और दूसरी बात है मोबाइल के अंतर्गत अनेक प्रकार की वर्णाएं भरी हैं, उस समय नहीं ले जाना ही श्रेष्ठ है। अब कुचित का जाते ले जाते हैं तो हम उसका अंतराय नहीं करते, अशुद्ध नहीं मानते, वस्तुतः ले नहीं जाना चाहिए। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान आदि के समय आहार दान आदि में मोबाइल नहीं रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, जैन मुनियों की संख्या बढ़ रही है और दर्शन करने वालों की घट रही है, ऐसा क्यों? आजकल जैन समाज के युवक युवतियां दूसरे धर्मों में शादी कर रहे हैं, हम इसे कैसे रोकें और दिगंबरत्व की संख्या कैसे बढ़ाएं? ये प्रश्न ऐसे हैं जिन प्रश्नों का 50 बार समाधान देने पर भी सुधार नहीं होगा। मुनियों की संख्या बढ़ नहीं रही है, शून्य से संख्या जब बढ़ती है तो दिखता है बढ़ रही। अभाव से किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया भी ना हो और 1 रुपया आ जाए, 2 रुपया आ जाए तो सोचता मेरे पास दौलत आ गई। आज मुनियों की संख्या कितनी है? 1000, 1500, मुश्किल से सब पिछीधारी मिलाओगे ये संख्या कोई संख्या नहीं कहलाती। रही बात दर्शन करने वालों की, तो ऐसी बात नहीं है। यदि साधु सच्चा है तो आज दर्शन भी लोग लाइन लगा के करते हैं। साधुओं की संख्या बढ़ रही है कि साधुता की संख्या बढ़ रही है? यदि सही चर्या है, सही उनकी परिणति है, तो ऐसी बात नहीं कि आज साधुओं की कीमत नहीं है। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जैसे महाराज भी इसी पंचम काल में हैं, उनके दर्शन करने की संख्या घट रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है। तो ऐसी बात नहीं, साधुता के कारण से, जब साधु ही इस प्रकार का नहीं है, साधु की चर्या ही वैसी है, और फिर तुम कहो कि दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ रही कम रही है, तो ये मैं नहीं मानता हूं कि संख्या घट रही है, मैं तो मानता हूं संख्या बढ़ रही है। नहीं बात जी, मैंने तो ये देखा है 40-45 साल में, 45 साल पहले जो संख्या थी दर्शन करने वालों की, आहार देने वालों की, आज वो संख्या 100 गुनी बढ़ गई है। वाह! आहार देने वाले पहले लोग चौके लगाए जाते थे, मुश्किल से लगते थे,
वो 3-4 बूढ़े लोग होते थे, वो ये हाथ देते थे, छोरा छोरी कोई देते ही नहीं थे, कोई नहीं देते थे जवान। बस वृद्ध जो होते थे वो ही हार दे पाते थे, और हार के लिए चौके लगाना पड़ते हार देने वाले। और आज इतने हार देने वाले हैं कि हम देने वालों से परेशान हैं, परेशान है। हम सोच रहे हैं कम करो देने वालों, लेकिन वो बढ़ते जा रहे हैं। ये 50 साल पहले नहीं था। हर साल आहार देने वालों की संख्या बढ़ रही है, हर साल दान देने वालों की संख्या बढ़ रही है, हर साल भक्तों की संख्या बढ़ रही है, हर साल चतुर्मास का बहुमान बढ़ रहा है। बस होना चाहिए। तो मैं तो आज बढ़ोतरी देख रहा हूं, और घटोतरी वही है जहां कहीं ना कहीं साधु में कोई ना कोई कमी जरूर है, और कमी होने से फिर सब प्रकार की कमियां आ जाती है। रही बात आज के युवाओं का विधर्मी विवाह का, अब ये तो आप लोगों का, मैंने पहले कहा, को एजुकेशन जितना बढ़ेगा उतना ही ये दोष बढ़ेगा। और आप लोग अपने बच्चे बच्चियों को संस्कार दे करके कहें कि भाई इस प्रकार के करने से कितनी हानियां हैं। हम तो कभी कभी बताते ही हैं, लेकिन आज के 90% इससे विधर्मी संबंध कहाँ होते हैं? कॉलेजों में। 10% छोड़ दो, 90% लोग जिस प्रकार के जो केस हो रहे हैं वो पढ़ते समय हो रहे हैं। जो कोई एजुकेशन करते हैं उसी समय उनके संबंध चालू हो जाते हैं, उसी समय वो एक दूसरे को वचन दे देते हैं, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। तो आप कोई एजुकेशन बंद करा दीजिए, बाकी ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुधर जाएंगे। लड़कों के विद्यालय अलग हों, 8वीं कक्षा के बाद दोनों बच्चे बच्चियों के पढ़ाई के अलग अलग स्थान होना चाहिए। बस एकमात्र कारण से हम बच सकते हैं, अन्यथा तुम लाख समझाओ लाख करो, 2 जवान बच्चे बच्चियां एक टेबल पर 5-5, 6-6 घंटे क्लास में बैठेंगे, उनका आकर्षण एक दूसरे के प्रति होगा ही होगा। ये उनका दोष नहीं है, ये जवानी का दोष है। आकर्षण होगा ही होगा, क्योंकि जब बैठे, अब वहां पर ये निर्णय तो है नहीं कि भाई जैनी जैनी बैठेगा, जैन कोई भी नहीं बैठता है। तो ये को एजुकेशन जो है, यह एजुकेशन पूरी भारतीय संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट कर देगी। और ये अंग्रेजों की दुर्नीति थी कि भारत की मातृशक्ति को यदि नष्ट और भ्रष्ट करना है तो को एजुकेशन को चालू कर दो, और को एजुकेशन को खत्म करे बिना इस प्रश्न का समाधान नहीं हो पाएगा। सुधा समाधान।